दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव को निवेदन करेंगे कि हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री आप अपनी अमृत देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूभृतां ज्ञानदारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की जय हो। आदिरम आदिनाथ भगवानी की जय हो। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की, श्रवण मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज के। आज से हम यहाँ आज से कहें कि चातुर्मास आज अंतिम दिन था। जहाँ जहाँ देश में चातुर्मास के लिए साधुओं को पहुँचना था, वैसे तो अधिकतर चतुर्दशी को साधु पहुँच ही जाते हैं, उसके पहले ही पहुँच जाते हैं और चतुर्दशी भक्ति करके स्थापना कर लेते हैं। उसके दिन बाद भी 5 दिन और एक्सटेंड रहते हैं। यदि साधु को जिस स्थान पर पहुँचा है उसको यदि वहाँ पर समझ में व्यवस्थाएँ समझ में नहीं आती तो 5 दिन का उसके पास ग्रेस पीरियड रहता है कि 5 दिन में वो स्थान परिवर्तन कर सकता है। अब ये 5 दिन भी खत्म। अब पूर्ण रूप से 4 महीने साधु जो जहाँ थे वो वहाँ पर अब स्थायी हो चुके हैं। अब कोई किसी भी कारण से नहीं जाएगा, मतलब सामान्य कारणों से नहीं जाएगा, विशेष कारण लगे तो ये 4 महीने अब स्थापना प्रारंभ हो गई। और आज स्थापना का अपना जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सफल और बहुत अच्छा रहा। आज हम नमकार मंत्र की एक कहानी से जुड़ते हैं। शीतल हुई अग्नि की ज्वाला, आग बना पानी, आग बन गया पानी, अग्नि बन गई जल। कहानी पद्म पुराण से है। जब सीता को वनवास दे दिया जाता है और सीता गहन जंगल में, कल जैसे आप बताया था ना, सीता को घने जंगल में छोड़ दिया जाता है और कितांत वक्त छोड़कर सीता को चला जाता है। अब सीता उस जंगल में अकेली रो रही है, बिलख रही है। दूर दूर तक कोई भी चीख पुकार सुनने वाला नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? यदि आपको घर से निकाल दिया जाए तो क्या करोगे? कोर्ट में घसीट के ले जाओगे, कैसे निकाल दिया? पर वो किसी को दोष नहीं दे रही, वो किसी को दोष नहीं दे रही, वो स्वयं को ही दोष दे रही है कि मैं हाय हाय मैंने कौन सा पूर्व में ऐसा पाप कर्म किया था जो मैं दोषी नहीं होते हुए भी दोष युक्त करके मेरे ऊपर दोष लगाकर मुझे घर से निकाल दिया गया, जंगल में दे दिया गया, जंगल भेज दिया गया। ये बेचारी कर रही थी। और पता है सीता गर्भवती थी
8वें माह का उसका गर्भ चल रहा था। ऐसी अवस्था में वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे दूर दूर तक कुछ नहीं है, जंगल में से जंगली जानवरों के अलावा कोई भी कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं जब जीव का पुण्योदय होता है तो जंगल में भी रक्षा करने वाला मिल जाता है। हमने एक दिन और कहा था, 2 पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर और अपने भाग पर। कमलेश, 2 पर विश्वास रखो, कोई पर विश्वास करो मत करो, लेकिन मंटू क्या नाम है, मंटू, 2 पर विश्वास रखो, एक भाग पर और एक भगवान पर। आपके भाग में यदि शुभ कर्म का योग लिखा हुआ है, आपको व्यक्ति जंगल में छोड़ सकता है, जंगल में छोड़ सकता है, दुख आपके लिए कष्ट पैदा कर सकता है, लेकिन आपको दुखी नहीं कर सकता। राम ने सीता को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, ऐसे गहन जंगल में जहां कोई पुरुष का तो नाम निशान ही नहीं था, और जहां खूंखार हिंसक जानवर ही थे, ऐसे गहन जंगल में उस सीता को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं जब पुण्य का योग होता है, कभी कभी ऐसा होता है आपको थोड़ी सी लगती है, कुछ आपकी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ कहाँ, अस्पताल के सामने, तो तुरंत उठा के लोग आपको अस्पताल ले गए। और कभी कभी ऐसा होता है ऐसे सुनसान स्थान पर आपका दुर्घटना होती है, कोई ढूंढने वाला उठाने वाला तो नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा होता है अस्पताल के सामने ही दुर्घटना हुई है, लेकिन तब भी कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा। अस्पताल में वो वहीं पड़क रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है, खून बह रहा है, तब भी कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगाया। कौन पछड़े में पड़े, ऐसे सोच के वहीं पड़ा रहता है। आवाज़ थोड़ी कम कर इसकी। तो ऐसा सोच के पछड़े में कौन पड़ेगा, ऐसा सोच के कोई उसे उठाता नहीं है, वो पड़ा पड़ा वहीं बिलकता ना पड़ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, अब कम कर दी ज़्यादा, कि हाईवे पर हुआ, लेकिन उसी समय एक सज्जन महात्मा निकल रहे, कोई अच्छा व्यक्ति निकल रहा था, आपका एक्सीडेंट हुआ, उसका निकलना हुआ, उसने आपको तड़पते देखा, तुरंत अपनी गाड़ी बिठाया और अस्पताल ले गया। ऐसा नहीं देखा जाता कि दूर वाला बच गया और सामने वाला तड़प तड़प के मर गया। आपके पुण्य कर्म हैं तो आपको जंगल में भी सुविधाएं मिल जाएंगी, और आपका पुण्य कर्म नहीं है तो शहर में भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सीता इधर सोची रही थी, तभी भामंडल वहाँ से निकल रहा था। भामंडल एक विद्याधर था, वो सीता का सगा भाई था, लेकिन बचपन में ही उसका अपहरण हो गया। क्या हो गया था? बचपन में ही उसका भामंडल का अपहरण हो गया था, और उसने एक जंगल में उसको छोड़ दिया था। उस जंगल में एक राजा, विद्याधर राजा निकल रहा था, उसने उस बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुना और नीचे उतर के देखता है इतना सुंदर बच्चा, उसको ले जाता और अपनी पत्नी को सौंपता है कि देखो तुम्हारी कोख में संतान नहीं थी, देखो पूर्व पुण्य की वजह से हमको संतान मिली, कहीं की किसी की थी, वो क्यों इसको ऐसे गहन जंगल में छोड़ दिया, अब इसको तुम संभालो। और वो अपनी पत्नी को देता है। वो बहुत बड़ा राजा था विद्याधर श्रेणी का, तो भामंडल वहाँ का राजा बन जाता है। दशरथ का पुत्र वहाँ जाके राजा बन गया, विद्याधर की श्रेणियों में विद्या। अब ये वहाँ से निकल रहा था, तभी सीता को की रोने की आवाज़, करुण आवाज़ वो सुनता है, और सुनकर अपने विमान को रोकता है। कौन की आवाज़ है, इतने गहन जंगल में कौन रो रहा है? वो नीचे उतरता है। यम वीक्षिते जायते चित्तम मनसा स प्रसन्नते सा निश्चित पर बेगो सा मित्र पर भवका। उसको देखते ही सीता को जैसे उसने देखा, तो उसके अंदर उसके प्रति प्रेम प्रीति उमड़ आई। पूछता है, बहन तुम यहाँ क्यों रो रही हो? कौन हो, कहाँ से आई हो ऐसे गहन जंगल में, जहाँ पर तो जीवों का नामो निशान नहीं है, मनुष्य तो रहते नहीं है, और खूंखार जानवरों का स्थान है, यहाँ तुम कैसे? वो अपनी सारी कथा उसको सुनाती है। तब वो कहते आप चिंता नहीं करो, आज से मैं तुम्हारा भाई। उससे नहीं पता था मेरी सही में ही बहन है। आज से मैं तुम्हारा भाई, आपको भाई की होती चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसको अपने विमान में बिठालकर विद्याधर की श्रेणियों में ले जाता है, और बढ़िया ठाठ भाठ से सीता वहाँ पर रहती है। इधर
2 पुत्रों को वो जन्म देती है जिनका नाम रखा जाता है लव और कुश। ये 2 पुत्र तेजस्वी, विद्यावान, ज्ञानवान, शूरवीर, इतने प्रतापी, क्योंकि राम के पुत्र थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के पुत्र थे थोड़ी ना थे। जैसा खून होता है वैसी संतान होती है। यदि आपका खून शूरवीर कुल का खून है तो आपकी संतान के अंदर भी शूरवीर कुल का खून आएगा। एक बार एक शेरनी ने एक सियालनी का शिकार किया। एक शेरनी ने, सियालनी मतलब गीदड़नी का शिकार किया, सियालनी का शिकार किया और शिकार किया और सियालनी को जैसे ही पंजा मारा तो दर्द के मारे सियालनी के, गर्भवती थी सियालनी, और उसके पेट से बच्चा बाहर निकल आया। वो तो मर गई सियालनी तो, लेकिन बच्चा वहाँ देख पड़ा हुआ है। वो शेरनी माँ तो माँ होती है, कोई सी भी हो, बच्चे को देखकर उसके अंदर दया आ गई। अब इसकी माँ को तो हमने मार दिया, अब इसका क्या होगा? सो शेरनी उसको अपने पास, अपने साथ अपने ले आती है, उसका पालन पोषण करती है। शेरनी भी गर्भवती थी और कुछ समय बाद शेरनी के ही बच्चे हो जाते हैं। 3-4 बच्चे शेरनी के हो गए और एक ये। अब 4-5 बच्चे छोटे सब खेल रहे हैं, खेलते खेलते धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं। सब इसको बच्चे बड़ा भाई मानते हैं। सियालनी बच्चे क्या मान रहे थे? सब बड़ा भाई मान रहे थे। बड़ा भाई मानकर उसको साथ खेलते थे, आगे सब होते थे। धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार शेरनी के सभी बच्चे और वो सियालनी का बच्चा, 5 बच्चे जंगल में घूम रहे थे। तभी एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया और जैसे ही हाथी का बच्चा दिखाई दिया तो शेरनी के बच्चे कहते हैं, भैया भैया आज तो अपन हाथी का शिकार करेंगे। अब खून तो जिसका है, शेर के खून में तो शिकार होगा। भैया भैया, बड़े भाई से जो सियालनी का बच्चा था उससे कह रहे हैं, भैया भैया चलो अपन तो आज हाथी का शिकार करें। ओ भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा हाथी है, अपन को मार देगा, अपन नहीं करते शिकार। अब वो डर रहा। वो 3-4 बच्चे कह रहे नहीं नहीं, अपन तो इसका मस्तक चीरेंगे। पर बड़ा भैया तो बड़े भैया था तो उसे कहा नहीं, कोई नहीं जाएगा, इतने बड़े हाथी दिखता नहीं, अभी अपन को पैर से कुछ देगा। तो सबको वापस ले आता है। ये 5 भाई आ गए। अब ये 4 भाई माँ से कहते हैं, माँ आज भैया ने हमें हाथी का शिकार नहीं करने दिया। आज भैया ने हमें शिकार नहीं करनी, हाथी का इतना अच्छा मौका था और हाथी का शिकार नहीं करने दिया। और कहा कि नहीं नहीं, ये हाथी तो अपन को मार देगा, चलो वापस चलो वापस। और हमको ज़बरदस्ती वापस ले, आज तो नहीं तो हम आज उसका शिकार जरूर करते। वो माँ उन 4 को तो समझाती, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, फिर कर लेना, अभी चलो जाओ। उन 4 को भेजती है और उसको रोक लेती बड़े भाई को। उसको बोलती है, देखो तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल में हाथियों के दांत नहीं खींचे जाते। जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, तुम शेरों के साथ पले, शेरों के साथ बड़े हुए, शेरनी का दूध पिया, तब भी तुम्हारे अंदर में शेर कुल की सूरता नहीं आई है। तुम्हारे अंदर आज भी वही सियार गीदड़ कुल की कायरता भरी हुई है। तुमने शेरनी का दूध तो पिया, लेकिन शेरनी जैसी तुम्हारे अंदर क्षत्रियत्वपना नहीं आ पाया। इसलिए अब तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अब स्कूल में नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये जो मेरे बालक हैं वो सिंह के गज मस्तक को चीरने वाले बालक हैं, और तुम्हारा कुल है मरे हुए का मांस खाने वाला, पिष्ट मांस भोजी है। निकल जाओ। तो जिसके अंदर जो जिस कुल का होता है ना, उसके अंदर उस कुल की सूरता और वीरता आती है। तो रघुकुल का खून था, रघुकुल का खून था लवकुश, ऐसा वैसा तो था ही नहीं। और उनके अंदर वही सूरता वीरता जो लाल लक्ष्मण के अंदर थी, ऐसी सूरता वीरता उन दोनों के अंदर थी। और गुरुकुल में उनकी अभ्यास हुआ और खूब धनुर्धर विद्याधारी धनुर्धर बन गए। इधर एक अश्वमेध यज्ञ रचा गया और उसमें एक कहान में अन्य उसके कथानक में तो घोड़े को पकड़ लिया। और जैन कथानक में क्या हुआ, नारद प्रसिद्ध है, हर जगह नारद प्रसिद्ध। नारदों का काम होता है इधर की उधर करना, उधर की इधर करना और भिड़ा देना, और फिर मजे लेके ताली बजाना।
इस समाजों में भी नारद होते हैं, फिल्मों में भी नारद होते थे और जीवन की और लाइफ में भी नारद होते थे। तो चतुर्थ काल में भी नारद थे, पंचम काल में भी आज भी समाज में नारद हैं जो इधर की उधर करके इधर की उधर भिड़ाते और आपस में भिड़ा के फिर आराम से खड़े होके ताली बजाकर मज़ा लेते हैं। हाँ हाँ मज़ा आया, हमने ऐसा किया, मज़ा आया। तो ऐसा नारद, अब नारद क्या हुआ कि राम के दरबार पे गया, लक्ष्मण बैठा हुआ था सिंहासन पर, नारद को देखकर नहीं खड़ा हुआ। अब भैया नारद तो नारद अपने आप को महान, अब नारद का ऐसे समाज में कोई नारद हो, कभी आपने सम्मान नहीं किया ना तो भैया समझ लो फिर तो अब तांडव मचाए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नारदों का सम्मान करते रहा करो, तीर का तिलक लगाते रहा करो, थोड़ा सा उनको स्थान देते रहा करो, तो वे नारद शांत रहेंगे तो तुम सब शांत रहोगे। अब नारद को देखकर उठा नहीं, अब नहीं उठा तो उसका तो नारद का चढ़ गया पारा कि मुझे देखकर, मैं ब्रह्म ऋषि नारद, और मुझे देखकर लक्ष्मण ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, अब मजा चखाता हूं इसको। तो इसको बड़ा घमंड है अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति बड़ा घमंड है, इसको मजा चखाता हूं। चला गया वो, तो उसको पता था लवकुश इन्हीं के पुत्र हैं। गया जहाँ लवकुश थे उस विद्याधर की छड़ी, वहाँ गया, वहाँ सीता के पास लवकुश बैठे हुए थे और सीता को प्रणाम करके, अब देखो कैसे बढ़ाते हैं लोग, प्रणाम करके कहते हैं, प्रणाम करते हैं, सीता खड़ी होती, अपने बच्चों को भी खड़ा करती और कहती अरे महर्षि नारद, इनको नमस्कार करो, ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनको नमस्कार करो। वो नमस्कार करते, नमस्कार करते कहते हैं राम लक्ष्मण जैसा बनो। उन लवकुश को क्या आशीर्वाद देते हैं? राम लक्ष्मण जैसा बनो। अभी तक सीता ने कभी राम लक्ष्मण का जिक्र ही नहीं किया था, बताया नहीं था, कुछ भी नहीं कहा था, तो उनको कुछ पता नहीं था राम लक्ष्मण के बारे में, क्या है राम लक्ष्मण कौन है, कि अयोध्या के राम लक्ष्मण की तरह तुम दोनों बालक तेजस्वी बनो, ऐसा आशीर्वाद। अब जैसे ही उन्होंने उसके मुख से निकाला राम लक्ष्मण जैसे बनो, तो बालक पूछते माँ माँ ये राम लक्ष्मण कौन है? अब माँ क्या बोले, अभी तक इतने दिन तक कुछ बताया नहीं थी, ये राम लक्ष्मण कौन है, हम इनके बारे में जानना है। बार बार माँ ने कई बार टाला, लेकिन बालकों की हट को तो कोई छोड़ नहीं सकता, हटा नहीं, जब तक वो जान लेने। तो माँ ने बताया वो तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा हैं। अरे हमारे पिता हमारे चाचा हैं, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम अपने पिता के पास और चाचा के पास क्यों नहीं है? जैसी ऐसी कहा तो सीता की आंखों से तो टप 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 आंसू धारा बहने लगी। माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हो गया, हमने ऐसा क्या पूछ लिया? अब वो बार बार पूछे माँ तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, मेरे ऐसे कर्म थे कि निर्दोष होने पर भी मुझे दोषारोपण करके मुझे नगर से, महल से निकाल दिया। अब तो उनका तो पारा चढ़ गया बच्चों का, दोनों का। क्या माँ आपके साथ इतना अत्याचार हुआ, आपने हमें बताया ही नहीं, आपने हमें बताया नहीं आज तक। हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। अब भैया माँ रोकती रह गई, रोकती रह गई, लेकिन दोनों तो अपने धनुष बाण उठाए और निकल गए। कहाँ है अद्याप? मामा से पता किया और पता करके अयोध्या की सीमा पर पहुंच गए। और अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर ललकारा, कौन है राम, कौन है लक्ष्मण यहाँ का, आए हिम्मत हो तो युद्ध करें हम बालकों से। अब तो भैया उसकी ललकार सुनकर जब सैनिक वगैरह आ गए, सामंत छोटे छोटे सैनिक, ए बालको भागो कहाँ से आए, और उन्होंने 2 सेकंड में सैनिकों को धराशायी। जब खबर पहुंची नगर में तो अब थोड़े बड़े सैनिक आए, सेनापति टाइप के थोड़े और सैनिक आए, अच्छे ज़्यादा तादाद में आए, उनको भी 2 मिनट में धराशायी। फिर और खबर पहुंची तो और सब लोग आए, उनको धराशायी। अब तो बड़े बड़े राजा सभा में पहुंच गई, सभा में खबर पहुंची कोई 2 बालक हैं और इतने ताकतवर हैं किसी बस में नहीं आ रहे। तो जो सभा में राजा वगैरह बैठे थे, अधीनस्थ राजा, वो हुंकार भर के, ऐसे कौन है जो हमसे, नल नील अंगद सब खड़े हो गए और सब वहाँ पहुँच गए युद्ध करने। 2 मिनट में सबको धराशायी, यहाँ तक कि हनुमान भी पहुँच गया।
पर हनुमान भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब आखिरी में तो जब पता चला राम लक्ष्मण को कि सभी लोग उसके आगे, तो इधर सीता को पता चला कि युद्ध चालू हो गया वहाँ पर, तो अपने भाई के साथ महामंड साहब आकर ऊपर आकाश मार्ग से युद्ध देख रही। इधर सभी देवतागण, पिता पुत्र का युद्ध, अब आएगा मजा असली। और इधर राम लक्ष्मण दोनों रथ पर आरूढ़ होकर, कौन है ऐसा ताकतवर जो सारे योद्धा जिससे हार रहे हैं, और रथ पर आए, आरूढ़ होकर दोनों आए। ओ बालको हटो यहां से, नहीं तो एक बाण में धराशायी हो जाओगे। तो बालक कहते हैं हिम्मत हो तो करके दिखा दो, हिम्मत हो तो करके दिखाओ, ये फालतू की बातें क्यों करते हो? शब्दों के बाण मत फेंको, असली के बाण फेंको। और उन्होंने भैया युद्ध प्रारंभ हुआ, और जो घमासान युद्ध हुआ, हर उनके बाण का हर उत्तर था उन बालकों के पास, लवकुश के पास। जो भी राम लक्ष्मण बाण छोड़े, हर बाण की काट थी, पराजित ही नहीं करा। आखिरी में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया, और उसने अपना चक्र रत्न ले लिया हाथ में। चक्र रत्न एक ऐसा रत्न है जो अजेय है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। वो अंतिम अस्त्र होता है, यदि शत्रु के ऊपर चल गया तो शत्रु का विनाश करके ही लौटेगा। चाहे शत्रु कहाँ भी छुपाओ, किसी भी गुफा में छुपाओ, कंदरा में छुपाओ, पहाड़ी में छुपाओ, कहीं भी छुपाओ, वो एक बार चक्र रत्न छूट गया तो सीधा अंत कर कर ही लौटता है। और तीव्र इतना गुस्सा आ गया, अब उन्हें तो पता ही था ये अपने बेटे हैं, भतीजे, उनको पता था, वो संभल के बाण चलाते थे, और ये पूरे उससे बाण चलाते थे। और उसने चक्र रत्न लिया और चक्र रत्न छोड़ दिया, और जैसे ही चक्र रत्न छोड़ा, बिजली कड़कड़ाने लगी, पूरे देवगण सब डर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और चक्र रत्न जाता है और दोनों बालकों की 3 परिक्रमा लगाता है, 3 परिक्रमा लगाकर वापस लौट आता। अब तो लक्ष्मण का तो दिमाग ही खराब हो गया, वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरे नारायण बलभद्र पैदा हो गए, हम नारायण बलभद्र हैं, ये कहीं दूसरे नारायण बलभद्र तो पैदा नहीं हो गए। इधर सीता ऊपर से सब देख रही है, नारद भी देख रहा है, अब अति हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो तुरंत नारद फिर नीचे आता है, कहता है अरे 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 लक्ष्मण शांत हो जाओ, राम शांत हो जाओ, ये कोई और नहीं है, ये आपकी ही संतान है राम, अरे आपके ही भतीजे हैं दोनों। जो मारने के लिए धनुष बाण चल रहे थे, वो सब शिथिल होकर नीचे गिर जाते हैं, और आंखों में अश्रु धारा। इधर वो भी पिताजी चाचा करते दौड़ते हैं, इधर गले मिलते हैं। कितने वर्षों बाद मिलन हुआ। कहाँ राम तो सोच रहा था सीता तो मर गई होगी, अब तक तो कोई उसको भी कोई खबर नहीं थी, और उसके उदास रहता था। सीता भी ऊपर से देख रही थी, वो भी देखती है और नीचे आ जाती है। अब सीता सोच रही थी अब तो पिता पुत्र मिल गए, अब तो ये मुझे अपना लेंगे। और सीता धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तभी राम अपना मुंह फेर लेता है। अब किस बात का मुंह फेर? पुत्रों से भी समझ नहीं आ रहा कि पुत्र किसके हो सकते इतने तेजस्वी, तब भी आप ऐसा सोच रहे में भी विचार की होगी, वो मुंह फेर लेती है, मुंह फेर लेते हैं राम। सीता, मैं तुम्हें ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता, तुमको अग्नि परीक्षा, तुमको परीक्षा देनी होगी, तुमको अपना निर्दोष स्वीकार करना होगा। सीता को तब अंदर तक चुभ गई बात। एक तो निर्दोष इतने वर्ष तक में रही, जैसे तैसे रही, अब बालकों ने भी इसका परिचय दे दिया कि हम तुम्हारी संतान हो, तुम बालकों को भी नहीं जीत पाए, और अब भी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। उसको तो उसने कहा ठीक है, आप बोलो क्या परीक्षा चाहिए। आप कहो तो हम अग्नि के अंगारों में खून जाए, आप कहो तो पर्वत की चोटी से खून जाए, आप तो कहो तो पृथ्वी में समा जाए, आप कहो तो अग्नि में कुंड में डूब जाए, आप कहो तो नदी में सरोवर में डूब जाए, क्या आपको परीक्षा चाहिए बताओ। अब आपको विश्वास है ही नहीं है तो बताओ क्या परीक्षा। तब राम कहते हैं अग्नि परीक्षा दो।
अग्नि परीक्षा के लिए 1 योजन का गड्ढा खुदवाया गया। 1 योजन समझते हो कितना होता है? 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का गड्ढा खुदा, 1 योजन गहरा, ऐसा बड़ा गड्ढा, उसमें भयानक लकड़ी भरकर अग्नि प्रज्वलित की गई। उस अग्नि को दूर दूर तक कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, ऐसी तीव्र अग्नि को प्रज्वलित किया गया। उस तीव्र अग्नि में सीता से कहा, इस अग्नि कुंड में यदि तुम सत्य हो, इस अग्नि कुंड में निकलकर बाहर आओ। सीता ने कहा ठीक है, और उसने इष्ट का आह्वान किया, नमकार मंत्र का जाप किया। मेरे सील में किंचित भी दोष हो, हे अग्नि तुम मुझे भस्म कर देना, यदि किंचित दोष ना हो तो अग्नि तुम मुझे मत जलाना। इधर नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ। एक सती पर उपसर्ग है, और जैसी सीता अग्नि में प्रवेश करती है, पूरा नगर वहाँ पर खड़ा देख रहा था, हाहाकार हो रही थी। ये क्या है? जिस आग में बड़े बड़े जंतु जीव जल जाएं एक क्षण में, वो सीता क्या बचेगी? रोको इसे, रोको, मत जाने दो। लेकिन आखिरी में सीता प्रवेश कर गई, और जैसी सीता प्रवेश करती है, उस नगर का जो दीप था वो पूरी अग्नि को नीर में बदल देता है। पूरी अग्नि नीर बन जाती है, और धीरे 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 देखते देखते वो पूरा नगर नदी बन जाता है, तालाब समुद्र बन जाता है, और पानी का स्तर इतना बढ़ता जाता है, जितने भी उस नगर के अयोध्या के लोग थे सब कंठ तक डूबने लगते हैं। ये पानी कंठ तक आ जाता है, त्राहिमाएं मच जाती चारों तरफ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब इधर सीता को वो देव कमलासन पर बिठालकर ऊपर लेकर आता है। तब सीता कहती है, हे देव, इन्होंने जो किया उसका फल तुम क्यों देते हो? उनके कर्मों से उनको मिलेगा, तो अपनी माया को शांत करो और पानी के स्तर को कम करो। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता है। अब राम तो अब अग्नि परीक्षा में पास हुई, बड़ा खुश। अब तो दौड़ते हुए राम सीता के पास आते हैं। सीता कहती रोको, अब तुम रोको, अभी तक तो मैं रुक रही थी ना, अब तुम रुको। क्या हुआ सीते? मैंने 3 गलती करी, अब 4थी गलती नहीं करूंगी। कि क्या 3 गलती कर दी तुमने? पहली गलती, वनवास तुमको दिया गया था, 14 वर्ष का वनवास तुम्हें दिया गया था। मैं चाहती तो आराम से महलों में राज करती, अथवा किसी आरिका के पास चली जाती, अपना कल्याण करती, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वन में जाना पसंद किया। पहली मेरी गलती थी। दूसरी गलती, जब रावण ने मुझे अपहरण कर लिया, उस समय में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर यदि भगवान का नाम जपती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने वहाँ भी अशोक वाटिका में बैठकर भी सिर्फ राम 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 ही नाम जपा और आपके साथ वापस आ गई। ये मेरी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती, आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। आप चाहते तो मुझे आरिका के आश्रम में छोड़ सकते थे, मेरे घर छोड़ सकते थे। आपको त्याग करना था तो कहीं और भी त्याग कर सकते, लेकिन आपने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ा। फिर भी मैं इस उम्मीद में थी, कोई बात नहीं, बाद में कभी तो मिलेंगे। और उस आस में, मिलने की आस में आज तक मैं जिंदा थी। चाहती तो किसी आरिका के आश्रम में जाकर अपना कल्याण कर लेती, आरिका बन जाती, लेकिन मैं आपसे मिलने की आस में अपना कल्याण नहीं करी और मुझे अग्नि परीक्षा देना पड़ गया। अब चौथी गलती नहीं करूंगी आपके साथ जाकर, अब तो मैं आरिका व्रत ही ग्रहण करूंगी। और उसने उन्हीं के सामने पंचमुष्टि केस नोच कर दिए, अपने केस उखाड़ कर राम के सामने फेंक दिए। और जैसे ही राम केसों को देखता है और मूर्छित होकर गिर जाता है। और इधर सीता आरिका के पास जाकर, पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर दीक्षा को प्राप्त कर लेती है। ये नमोकार का था कि ऐसी भयानक अग्नि भी उस नमोकार के प्रभाव से, सील के प्रभाव से शीतल जल बन गई है। ये नमोकार मंत्र है।
हम भी अपने मन पर दृढ़ श्रद्धा रखें, दृढ़ आस्था रखें, तो छोटी क्या बड़ी से बड़ी समस्याएं भी, विकट से विकट समस्याएं भी क्षण भर में हमारी नष्ट हो जाएंगी। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल से पर्या रही तो फिर और चर्चाएं करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की